धन्यवाद दोस्तों, मैं सोनू पांडे कृपादि ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और आज एवरेज का जो भी बेसिक क्लास है उसका लास्ट क्लास है, यानी आज एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जितना भी टाइप बाकी है सब टाइप हम लोग देख लेंगे और आज इस चैप्टर को एवरेज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि किसी स्कूल में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है तथा उसके स्थान पे एक 39 वर्ष की आयु वाला अध्यापक भर्ती किया जाता है। तो अब अध्यापकों की औसत आयु क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पहले 8 अध्यापक थे और 8 में एक का देहांत हो गया, उनके स्थान पे एक दूसरा आ गया, यानी संख्या में तो अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 8 थे और अभी भी 8 ही है। इनका औसत आयु दिया कितना है? 40 वर्ष। हाँ, लेकिन जिनका देहांत हुआ है उनका उम्र था वो 55 वर्ष था और जो नए वाला आए हैं उनका कितना है? 39 वर्ष है, यानी उनसे थोड़ा सा ये कम है, उम्र में कम है। तो पहले आप घटा कर देखेंगे कितना कम है, तो घटाएंगे तो 16 वर्ष ये कम है, पहले वाले से 16 वर्ष कम है, यानी अब जो है औसत उम्र में कमी आ जाएगी। ठीक, तो कितनी की कमी आएगी? 16 वर्ष की कमी 8 पे है, तो एक पे कितने का हो जाएगा? तो 8 दूना 16, यानी प्रत्येक पे 2 की कमी आ जाएगी और प्रत्येक पे कमी आना ही औसत कहलाता है। तो पहले औसत कितना था? 40 वर्ष, अब 2 की कमी आ जाएगी, यानी 40 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 38, यानी अब जो अध्यापक का औसत है वो कितना हो जाएगा? 38 वर्ष हो जाएगा, 38 वर्ष। अगर यहाँ पे जो इनका देहांत हुआ है उनका उम्र अगर इनसे कम होता तो औसत उम्र में वृद्धि होती, लेकिन यहाँ पर जिनका देहांत हुआ उनका उम्र अधिक था, इसीलिए क्या हुआ है? इसमें कमी हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 8 व्यक्तियों का एक परिवार का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है जब 60 kg के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग औसत वजन जो है, औसत वजन वो 1 kg बढ़ जा रहा है। प्लस का मतलब है कि बढ़ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आदमी शामिल किया गया है इसके बदले वो 60 kg से उसका वजन ज्यादा होगा। ठीक, और कितना व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। तो 8 व्यक्तियों में वो औसत वजन बढ़ने का मतलब हुआ कि प्रत्येक में एक एक करके बढ़ा होगा। तो 8 व्यक्ति है तो कितना बढ़ा होगा? यानी एक एक करके कितना? 8 बढ़ा होगा। पहले वजन था जिसका 60 kg, जो बाहर गया है वो 60 kg है और 8 kg बढ़ गया नए आने के कारण, तो कितना हो जाएगा? इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 68 kg, यानी जो नए व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 68 kg है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान क्या था? यही क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मंडे और ट्यूसडे, वेंसडे तथा थर्सडे का जो औसत तापमान है कितना डिग्री दिया गया? 38 डिग्री दिया गया। ठीक, फिर इसमें क्या है? मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे और फ्राइडे, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। औसत तापमान कितना दिया? 40 डिग्री। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं कि इसमें ट्यूसडे इसमें भी है, ट्यूसडे इसमें भी है, वेंसडे इसमें भी है, इसमें भी है और थर्सडे इसमें भी है, इसमें भी है। चेंज कौन सा हुआ है? मंडे के स्थान पे कौन सा आ गया है? सिर्फ फ्राइडे आ गया है, यानी सोमवार के स्थान पे शुक्रवार आ गया है। सोमवार के स्थान पर शुक्रवार के आने से औसत में कितना का चेंजिंग हो गया? यानी +2 का हो गया है। औसत में वृद्धि +2 का यानी 2 का हो गया है। इसका मतलब ये होगा कि 1, 2, 3, 4, इन 4 पे अगर 2 का वृद्धि होगा तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी सब में 8 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब सोमवार से, और वृद्धि हो रही है तो यानी जो शुक्रवार है वो सोमवार से ज्यादा होगा, अधिक होगा, तभी वृद्धि हो रहा है।
तो यानी सोमवार से शुक्रवार जो है वो 8 डिग्री अधिक होगा। यानी सोमवार से जो तापमान है वो शुक्रवार को 8 डिग्री अधिक होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सोमवार का जो तापमान है, यानी सोमवार का जो तापमान दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है और शुक्रवार को पूछ रहा है। तो सोमवार का जो तापमान है, सॉरी शुक्रवार का जो तापमान है वो सोमवार से 8 डिग्री अधिक है और सोमवार को 30 डिग्री है। तो शुक्रवार को कितना हो जाएगा? तो शुक्रवार को 30 प्लस 8 यानी 38 डिग्री हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ठीक, यानी अभी तक तो 10 पारी खेला था, 10 पारी का औसत कितना था? 32 था। एक अगली पारी यानी एक और पारी इसमें आ गया, तो अब जो पारी की संख्या हो गया वो कितना हो गया? 11। और कितना का औसत में कितना का वृद्धि बोल रहा है? 4 की वृद्धि, यानी प्रत्येक में 4 की वृद्धि हो जाएगा। 11 चौक 44, यानी 44 की वृद्धि हो जाएगी और औसत अधिक हो रहा है। इसका मतलब जो नया वाला पारी खेला है उसमें इस 32 से अधिक रन मारा होगा। और कितना अधिक? तो 44 अधिक रन मारा होगा। तो 32 पहले नया, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो कितने रन बनाए, यानी 32 पहले था औसत और 44 अधिक मारा, तो 44 इसमें जोड़ देंगे, 4 2 6 और 4 3 7, 76 रन हो जाएगा। 76 रन उसको मारना पड़ेगा जिससे उसका औसत 4 अधिक हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये, क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। मान लीजिए कुछ औसत है, वो दिया नहीं है। 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। उसके रनों का नया औसत क्या है? ठीक, यानी मान लीजिए पहले कुछ भी होगा, औसत पता नहीं है। पारी पहले 9 था, अब एक और यानी 10वां खेले, 10 पारी हो गया और औसत में वृद्धि कितना का हुआ है? 8 रनों का, यानी प्रत्येक में कितना वृद्धि हुआ है? 8, यानी 10 में हुआ है तो 80 रन हो गया। और वो कितना रन बनाया है? 100 रन बनाया है। तो एक बात बताइए, यानी औसत से जो पहले औसत मान लीजिए x था उससे 80 की वृद्धि हुई है उसको रन बनाने से। और कितना रन बनाने से? 100 रन बनाने से। यानी पहले कितना था? तो पहले निकालने के लिए इसमें से 80 घटा देंगे, यानी 20। यानी पहले औसत कितना था? 20 था, जिसमें 80 रन बनाया, यानी 100 रन बनाया तो उसको सब में मिलाकर 80 की वृद्धि हो गई। तो पूछा नया औसत कितना हुआ? यानी पहले औसत 20 था और 8 औसत में 8 रनों की वृद्धि हुई है, तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 28, यानी 28। अब जो उसका नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी नया औसत कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। पहले कितना था? 20 था। औसत का लगभग जितना टाइप था, मेरे ख्याल से सब के सब हम लगभग पढ़ लिए हैं और आज औसत का लगभग टाइप हमने समाप्त कर लिए हैं और लगभग क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अगर कुछ बच गया होगा, कोई किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन बच गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट अर्थमेटिक का एक दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। जैसे हम लोग परसेंटेज पहले पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ लिए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिए हैं, अभी एवरेज पढ़ लिए। फिर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे हम लोग कौन सा अगला जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर पढ़े। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।